नमो धम्माय, नमो संघाय। मेरे जो गुरु है उनको मैं वंदन करती हूँ, पूजनीय गुरु को वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और आज की जो धम्मदेशना है वो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम थेरी गाथा की श्रृंखला कर रहे हैं। तो थेरी गाथा की जो नायिका है वे किसी पर भी आश्रित नहीं है। उन्होंने शास्ता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में स्वयं पूर्णता प्राप्त कर ली। तो ऐसे ही अरहंत थेरियों के बारे में हम जानते हैं। तो बहुत सारी जो अरहंत थेरियां हैं उनके जीवन के बारे में हम जान चुके हैं और उनके जीवन के द्वारा हमने बहुत सारा बोध भी प्राप्त कर लिया है कि उस समय में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, स्त्री को किस प्रकार से अपने जो उस काल में किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करने के बाद उन्होंने पूर्ण जागृत अवस्था प्राप्त कर ली और अपनी सभी दुखों से वे मुक्त हो गई। तो आज भी एक ऐसे ही अरहंत थेरी के बारे में जानते हैं जिन्होंने मार को पराजित कर अपने जीवन में पूर्णता साध कर ली, पूर्णता प्राप्त कर ली। तो आज जिन अरहंत थेरियों के बारे में जानते हैं उनका नाम है अरहंत थेरी उपचाला। तो पिछले सत्र में, पिछले श्रृंखला में हमने देखा था कि जो उनकी बड़ी बहन है चाला, उनके बारे में हमने जाना था। तो आज जो दूसरी बहन है उपचाला, उनके बारे में जानते हैं। यह जो उपचाला थी उनका जो जन्म हुआ था वो मगध देश में, तब मगध का जो नगर था वहां पे नालक नाम का एक नगर था। मगध देश में नामक नालक नाम का एक नगर था। उस नगर में उन्होंने जन्म प्राप्त कर लिया। माता का नाम रूपसारी और पिता का जो नाम था वो गगन था। तो बहुत ही उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था। उनका जो परिवार था श्रद्धा संपन्न था, सदाचारण से युक्त था। उस परिवार में कुल 7 पुत्र और पुत्रियां थी। तो पुत्र का नाम उपतिस्स, सेन, उपसेन और रेवत, और पुत्रियों का नाम चाला, उपचाला और शिशुपचाला। तो इस प्रकार से ये 7 भाई बहन थे। जो बड़े भाई थे उपतिस्स, वो बहुत ही प्रज्ञावान थे। उनका जो मन था, उनका मन इस सांसारिक उपभोग में नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं ऐसा एक मार्ग जानूं, एक सत्य मार्ग जानूं जिसके आधार पर मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाऊं। तो अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ बहुत सारे जगह पे जाते हैं और जानना चाहते कि उसे वहां से मुझे क्या वो ज्ञान मिलेगा जिस ज्ञान के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो जब उन्हें महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का ज्ञान मिलता है और वहां पे वह बुद्ध शासन में प्रवचित हो जाते हैं, और यह बात जब उनके परिवार को पता चलती है तो सभी को ऐसा लगता है कि जरूर ही वह जो मार्ग है वो मार्ग बहुत ही ऊंचा होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। वह प्रवज्जा भी अविस्मरणीय प्रवज्जा होंगी जिन्हें हमारे भाई ने प्राप्त कर ली है। तो जो सभी जानते हैं कि जो अरहंत थे सारिपुत्र बनते हैं, उन्होंने 15 दिनों के काल में ही, प्रवज्जा के बाद 15 दिनों के काल में ही उन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर ली और
भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ के रूप में, धम्म सेनापति के रूप में उन्हें जाना जाता है। धम्म को बहुत अच्छी तरह से विशद करने वाले, धम्म को प्रज्ञा पूर्वक जानने वाले और वैसे ही लोगों को भी बताने वाले, उन पर भी अनुकंपा करने वाले, ऐसे पूजनीय अरहंत सारिपुत्त बनते। तो इस परिवार के जो पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके भाई बहन जो हैं, उन्हें भी ऐसे लगता है कि हमें भी अभी प्रवचित हो जाना चाहिए। तो ये जो तीनों बहनें हैं, अपने माता की अनुमति लेकर बुद्ध शासन में प्रवचित हो जाती है, भिक्षुनियां हो जाती है। भिक्षुनियां होने के बाद महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से धम्म का उपदेश ग्रहण करती है कि किस प्रकार से हम धम्म को धारण करके इस बुद्ध शासन में, इस बुद्ध शासन को पूरा कर पाए, इस ब्रह्मचर्य को पूरा कर पाए। तो भगवान बुद्ध से धम्म को सुनती है, श्रवण करती है और अपने साधना में लग जाती है। लेकिन जो कोई इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहता है, इतना सरल तो नहीं है। तो जो मार होता है, वो मार नहीं चाहता कि इस प्रकार से यह व्यक्ति है इस भव चक्र को नष्ट कर पाए। वो तो चाहता है इस भव चक्र में सभी लोग बंधे हुए, ताकि यह जीवन चक्र, ये जो दुख चक्र, यह भव चक्र निरंतर ही चलता रहे। तो ये जो भिक्खुनी बनी है उपचाला, उनके पास भी जाते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि जो संवाद होता है, उस संवाद संवाद को यह जो भिक्खुनी है वो भिक्खुनी कहती है। तो बहुत ही सुंदर ऐसा संवाद है। आज हम थोड़ा पाली में भी पढ़ेंगे और उसका जो रूपांतर है, ट्रांसलेशन है, मैं हिंदी में भी करना चाहूंगी, ताकि हमें बुद्ध वचन पाली भाषा में भी सुनने को मिले, श्रवण करने को मिले, और जैसा ही अरहंत थेरी ने कहा है, वह हम उसी उन्हीं के जो शब्द है, उनके शब्दों के द्वारा ग्रहण कर पाए, जिससे हम समझ पाए कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अरहंत होना चाहता है तो किस प्रकार से मार प्रलोभन देता है कि आप इस मार्ग से हट जाइए, च्युत हो जाइए, क्योंकि यह जो मार्ग है वो मार्ग अच्छा नहीं है। मैं जो मार्ग बता रहा हूं वही मार्ग अधिक सुख का है। तो हम जानते हैं मार में और यह जो भिक्खुनी है उपचाला, उनमें क्या संवाद हुआ है। तो यह जो गाथा है वह गाथा 189 से 195 तक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो थेरी गाथा में पढ़ सकते हैं। तो गाथाएं में जो भिक्खुनी है, क्योंकि अभी अरहंत बनने की है, तो क्या कहती है, सती मति चक्षुमति भिक्खुनी भावितेन्द्रिया पटिविज्जि पदं संतं अकापुरी ससेविता। तो क्या कहती है, कहती है मार से, मैं सती संपन्न हूं, मुझ में सती है, काया की, वाचा की और मन की सती है, मैं सचेत हूं, ज्ञान युक्त और इंद्रियों को भली भांति विकसित करने वाली भिक्खुनी हूं। तो कहते हैं मैं ज्ञान युक्त हूं, जानती हूं कि मेरे काया वाचा और जो मन है, चित्त है, उसमें अभी क्या शुरू है, किस प्रकार का मुझे अपने जीवन में पालन करना है। तो ज्ञान युक्त हूं और अपने इंद्रियों को भली भांति विकसित करने वाली भिक्खुनी हूं। तो जो भी बोधि की ओर लेके जाने वाले अंग है, इंद्रिय है, 5 प्रमुख इंद्रिय है। जो कोई व्यक्ति बोधि प्राप्त करना चाहता है, उन्होंने यह जो इंद्रिय है वो इस इंद्रियों को भली प्रकार से विकसित करनी चाहिए। तो कौन से इंद्रिय है, पहला है श्रद्धा इंद्रिय। श्रद्धा, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाण का मार्ग इन 3 रत्नों की, इन 3 रत्नों पर
अविचल, अटूट श्रद्धा अगर किसी की होती है तो ही वे व्यक्ति इस भव चक्र को नष्ट कर सकते हैं। तो श्रद्धा, वो कहती है मुझे श्रद्धा इंद्रिय है। फिर कहती है वीर्य इंद्रिय है, पांचों इंद्रियों के बारे में। वीर्य इंद्रिय है, मैं वीर्य करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझ पे मार आ जाए या फिर इस प्रकार से मुझे इस मार्ग से च्युत करने वाला कोई हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही वीर्य करना पड़ता है जो कोई व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति चाहता है। तो कहती है कि मैं वीर्य करने वाली हूँ, पराश्रम परिश्रम करने वाली हूँ, पराक्रम करने वाली हूँ। उसके साथ ही है सती। बहुत जरूरी है सती, हर एक बात में सती। जो कोई व्यक्ति सती संप्रजन्य होता है अपनी काया के प्रति, इस काया में निर्माण होने वाली वेदनाओं के प्रति, इस चित्त के प्रति, और इस चित्त में निर्माण होने वाले धर्म के प्रति, तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से सती संप्रचन्य होता है वो जल्दी ही बुद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके बाद का जो इंद्रिय है वो है समाधि। समाधि कैसी? निर्वाण की ओर लेके जाने वाली। वह समाधि जो कुशलता से भरी हुई है, जिसमें अकुशलता नहीं है, जिसे केवल सभी दुखों से मुक्त होना है, तो ऐसी अविचल समाधि। उसके बाद में पय्या इंद्रिय, प्रज्ञा, भली प्रकार से जानने वाला इंद्रिय। सत्य क्या है ये खोजने वाला इंद्रिय है। जैसे दिख रहा है ना, हमारे जो चक्षु है, मनुष्य चक्षु है, मांसल चक्षु है, उस मांसल चक्षु से नहीं, तो प्रज्ञा युक्त चक्षु से देखता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, तो देखता है किस प्रकार से सत्य है। तो ये पांच इंद्रिय बोधि की ओर लेके जाने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि मैं इन इंद्रियों को भली प्रकार से विकसित करने वाली भिक्षुनी हूँ। मैंने उस शांत पद निब्बान को प्रत्यक्ष जाना है, जिसे कामी पुरुष प्राप्त नहीं करते। तो कहते हैं निब्बान प्राप्त हुआ है, तो कहते हैं क्या कहती है कि मैंने उस शांत पद निब्बान को प्रत्यक्ष रूप से जाना है, जिसे कामी पुरुष नहीं जान सकते। कामी पुरुष यानी जो जिनका आलंबन ये काम भव होता है। इस इंद्रिय सुख में रहने वाले लोग निब्बान के परम सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही व्यक्ति इस निब्बान के परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो इस काम भोगों को त्याग चुके हैं और शास्त्रा के उपदेशों को भली प्रकार से समझकर उसका पालन करते हैं। तो कहते हैं मैंने इस प्रकार से वो शांति पर निर्वाण प्राप्त कर लिया है। लेकिन मार है, क्या कहता है? किनु जानती न रोचेसी, जातो कामानि भुंजति, भुंज ही कामरतियो, माँ उपछंतो तापिनो। मार है, क्या कहता है? आप जन्म क्यों नहीं लेना चाहती? क्यों आप इस जन्म के चक्र से नष्ट, जन्म के चक्र को नष्ट करना चाहती है? तो कहते हैं कि जन्म लेना चाहिए, क्योंकि जन्म लेकर मनुष्य काम भोग करता है और काम भोग में परम सुख मिलता है। और इसीलिए तुम ये भोग अभी भोग करो और बाद में तुम इसके, नहीं तो तुम पछताओगी। तो कहता है कि बहुत सुंदर है ये काम भोग, देखिए तो कितना अच्छा लगता है। जो चक्कू है, चक्कू से बहुत सुंदर रूप है, बहुत अच्छा लगता है। तो चक्कू के जो सौंदर्य है उसको उपभोगो। जो सोत इंद्रिय है, कितना सुंदर सुंदर है यहाँ पे बहुत सुंदर संगीत है, बहुत अच्छा अच्छा है। अगर प्रशंसा की तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी तो एक आनंद है। घ्राण इंद्रिय द्वारा अच्छा अच्छा सुगंध लेना। उसके बाद में जीवा इंद्रिय है, काया इंद्रिय है, काया इंद्रिय के द्वारा फस होता है। तो इतना अच्छा है कि इस काम भोग में आपको तो दिव्य सुख भी, अगर आप देवता लोक में जाते हो तो दिव्य सुख मिलता है। तो इसे भोगने वाली बनो, इसे छोड़ो मत। तो कहता है अगर छोड़ोगे
तो पछताओगे कि मार है, और वो चाहता है कि इस प्रकार से वो जो भिक्खुनी है इस मार लोक में रहे, तो इस भोग और संसार की ओर आकर्षित करना चाहता है। लेकिन जो अथंत हो गया है उसे अभी किसी भी भोग में आसक्ति नहीं होती। तो क्या कहती है, बहुत सुंदर, जातस्स मरणं होति हत पादान छेदनं वध बंध परिक्लेशं जातो दुखं निगच्छति। तो कहती है जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मृत्यु पर रोते हैं, मृत्यु पर शोक करते हैं, क्योंकि नहीं जानते कि मृत्यु शोक का कारण तो है, लेकिन इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका उदय कहाँ से हुआ, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं कि मृत्यु दुख का कारण नहीं है, वो दुख का उतना महत्वपूर्ण कारण है जितना जन्म है। अगर कोई व्यक्ति जन्म ही ना ले तो उसे जाति, जरा, व्याधि, मरण, अपने लोगों का बिछड़ जाना, अप्रिय लोगों का जीवन में आना, और ये 5 उपादान स्कंद से भी जो दुख निर्माण होता है वो तो सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन जानते हैं कि जो दुख है दुख का कारण ही जन्म है। अगर किसी ने ये जन्म की श्रृंखला ही नष्ट हो जाती है तो बाकी के दुख भी जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो कहती है कि जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता ही है। यहाँ पे बहुत बार हाथ पांव कटने होते हैं, यानी वो बताती है कि किस प्रकार से हमें ये जो शरीर है, काम भोग वाला जो शरीर, मार कहता है ना कि इसका सुख उपभोगो। तो कहती है कि इसमें, इस शरीर में तो कितनी बार हाथ और पैरों को काटना होता है, काटना कट जाते हैं, बंधन होती है, पीड़ाएं होती है, और ये सभी जन्म से ही दुखों की प्राप्ति होती है। तो कहती है यह जन्म ही दुख का कारण है, इसीलिए मुझे अभी इस दुख चक्र में नहीं पड़ना है। फिर क्या कहती है, अट्ठी सब बकले जातो संबुद्धो अपराजितो सोमे धम्मम देसेसी जातिया समतिकमम। बहुत सुंदर, क्या कहती है, सम्यक संबुद्ध जो अपराजित है, अभी उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, तो ऐसे अपराजित महापुरुष ने मुझे ऐसा धम्म सिखाया है जिससे जन्म का अतिक्रमण हो गया है। तो बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा करती है, कहती है कि भगवान बुद्ध ने मुझे इस प्रकार से मार्ग दिखाया है कि इस मार्ग को पालन करके मैंने यह जन्म का जो चक्र है उस जन्म के चक्र का अतिक्रमण कर लिया है। अब मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं आऊंगी। कहती है दुखं दुख समुत्पादं दुख सच अतिक्रमं अर्यं अठगिकं मग्गं दुःखु पसमागि दुःखु पसमगामिनं। तो कहती है कि जो अपराजित है, ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने मुझे उपदेश दिया है। तो कौन सा उपदेश, कहती है उन्होंने मुझे दुख, दुख समुदाय, दुख का निरोध, और इस दुख को निरोध होने वाला मार्ग, जो 4 आर्य सत्य है उस 4 आर्य सत्य को समझाया है। और इस दुखों का निरोध किस प्रकार से होता है, ऐसा आर्य अष्टांगिक मार्ग मुझे बताया है। और इसको पालन करके, इसको भावित करके ही मैं अपने सभी दुखों से मुक्त हो गई हूँ। इस दुख चक्र को मैंने नष्ट कर दिया है। अब मैं फिर से जन्म नहीं लेने वाली हूँ। सही तो है, जो व्यक्ति दुख को जान लेता है, दुख के कारण को जान लेता है, उस दुख को नष्ट भी किया जा सकता है, ये जान लेता है। और जो मार्ग भगवान ने बताया है उस मार्ग पर अविचल चल पड़ता है।
वही व्यक्ति केवल उस मार्ग को पूरा करने वाला होता है, बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाला होता है और भवचक्र को नष्ट कर देने वाला होता है। तो प्रशंसा करती है शास्त्रा के धम्म की। यही वो धम्म है जिनको पालन करके मैं सही अर्थ में सभी दुखों से मुक्त हो गई। तो कहती है तस्साहं वचनं सुत्वा विहरिं सासने रता तिस्सो विद्या अनुपता कथा बुद्धस्य शासना। बहुत सुंदर। कहती है कि महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के वचन को सुनकर ही मैं उनके शासन में रत हुई। उन्होंने जैसा कहा, जैसी भी शिक्षा मुझे दी है, उस शिक्षा को मैंने पालन किया और मैंने 3 विद्या जो है उस विद्या को प्राप्त कर ली और बुद्ध का जो कार्य है वो पूर्ण कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म को सुन भी लेता है, श्रवण भी कर लेता है, तो बहुत पुण्य संपादित करता है। और कोई व्यक्ति उस मार्ग पर निरंतर चलता है तो वो अवश्य ही अपने दुख के मुक्ति की ओर हर क्षण बढ़ रहा है। और जब वो अपने इस मुक्ति के मार्ग पर पहुंच जाते, वहां तक पहुंच जाते कि ये मार्ग ही अभी नष्ट नहीं हो गया है, तो 3 विद्याएं उसे प्राप्त होती है। कौन सी 3 विद्याएं? पहली विद्या वो बेनिवासानुसति ज्ञान। बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग इस पे ही भ्रम करते रहते हैं। क्या भगवान बुद्ध ने पुनर्भव बताया है? तो शंका निर्माण करते हैं कि नहीं, पुनर्भव भी पुनर्भव नहीं होता। इसके पहले भी मैं कहीं पे नहीं था, इसके बाद में भी कहीं पे नहीं हूँ। बस यही जो जीवन है वही जीवन सत्य है और इसीलिए इस काम भोगों को बहुत सारा भोगना चाहिए। पता नहीं फिर जन्म नष्ट, यानी ये जो जीवन है नष्ट होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में फिर कुछ भी नहीं। इस प्रकार शंकाएं निर्माण करता है। तो 8 प्रकार की जो शंका है, 8 प्रकार की विचिकित्सा है, वो रोकती है इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो शंका निर्माण करता है और जानना ही नहीं चाहता कि इसके पहले भी मैं अपने कर्म और कर्म के विपाक के अनुसार मुझे ये जीवन मिला है और आगे भी मेरे कर्म जैसे हैं होंगे, उसी के आधार पर मेरा जो चित्त, अंतिम चित्त जैसा होगा उसी के कर्म, यानी कर्म और कर्म के विपाक ही मुझे भुगतने पड़ेंगे। नहीं जानता है, इसीलिए अंधकार में है, इसीलिए अविज्ञा में है। लेकिन यह जो अनंत थेरी है, कहती है कि मैंने तीनों विज्ञाएं प्राप्त कर ली, यानी मुझे पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हो गया है। तो मैं जान सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे भव पहले लिए और अविद्या के कारण ही मैं उस भव चक्र, उस दुख चक्र में निरंतर निरंतर घूमती रही। लेकिन जैसे मैंने इस अविद्या को तोड़ दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया, अब मैं जान पाती हूँ कि मेरे पहले भी जीवन थे। लेकिन वो ये भी जानती है कि अभी मेरे इस प्रकार के जीवन नहीं होंगे। तो पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान होता है। उसके बाद में दूसरा जो ज्ञान है वो है, जानती है कि ये जो जीवन है वो किस प्रकार से निरंतर निरंतर चलता है। तो जो दूसरे जो ज्ञान होता है वो होता है दिव्य दृष्टि का ज्ञान, या फिर हम कैसे हैं दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु से प्राप्त होते हैं। तो दिव्य चक्षु का कैसे है? तो दिव्य चक्षु यानी जानती है कि जिस प्रकार मैंने भी भव लिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही भव ले रहे हैं। वहीं पे जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इस प्रकार से यह जो निरंतर क्रम है, निरंतर क्रम जैसा मेरा शुरू था उसी प्रकार से सभी लोगों का शुरू है। जानती है कर्म और कर्म के विपाक के अनुसार जो बहुत सारे सत्व हैं इस 31 भूमि में है, और फिर से उनके कर्म और कर्म के विपाक नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, तो फिर से दूसरा भव। अगर कोई देवता लोक में भी हो गए, लेकिन देवता लोक में तो बहुत दिव्य सुख है, क्योंकि मार यही यही प्रलोभन देता है कि नहीं, आपको अगर मनुष्य लोक का सुख पसंद नहीं है तो जाइए दिव्य लोक में जाइए। दिव्य लोक में तो और सुख है, ब्रह्मा लोक में तो और सुख है, और अरूपा ब्रह्मा लोक में तो और सुख है। लेकिन जो अरहंत होता है वो जानते हैं कि वो भी सुख नष्ट होने वाला है, क्योंकि बोधि जाग गई है। तो कहती है कि ये जो जो दिव्य चक्षु के द्वारा मैंने ये जान लिया है
कि वहां पे भी जन्म लेने के बाद में भी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होते ही है। तो ये इस प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। और तीसरा जो ज्ञान है, आसवक्खय ज्ञान। मेरे सभी आश्रव जो है, तृष्णाएं हैं, वो कट गई है, आश्रव शब्द नष्ट हो गए। तो जिनके आश्रव ही नष्ट हो गए हैं, वो भी फिर से भव में नहीं आते। तो ये जो ज्ञान किसी को हो जाता है तो समझ लेता है कि अब इसके बाद मेरा कोई भव नहीं है, ये अंतिम मेरा भव है, ये अंतिम मेरी काया है। तो कहती है तीनों विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया है। सभ्ये विहतानंदी तमोखंदोपदलितो एवं जाना ही पापीमं नियतो त्वमसि अंतक। बहुत सुंदर कहती है, मेरी सभी तृष्णाएं अभी नष्ट हो गई है। अभी मुझ में कोई भी तृष्णा शेष नहीं है, क्योंकि ये तृष्णा ही तो हमारे भव का कारण होती है, चाहे हम चाहे या न चाहे। लेकिन जब तक हमारी तृष्णाएं नष्ट नहीं होती है, इस भव में बंधे रहने की जो तृष्णाएं हैं वो नष्ट नहीं होती है, तब तक इस भव चक्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कहती है कि मेरी जो भव तृष्णा, जो आसक्तियां है, तृष्णा है, वो संपूर्ण नष्ट हो गई है। अज्ञान का अंधकार टूट गया है। जिस अज्ञान में, जिस अविद्या में सभी लोग निरंतर निरंतर एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव दुखों को भोगने वाले होते हैं, तो कहती है कि मैंने वो सभी अंधकार जो है, अविद्या का अंधकार है, वो सभी अविद्या का अंधकार नष्ट कर लिया है। अब मुझ में थोड़ी सी भी अविद्या नहीं है। अब मैं पूर्णतः विद्या प्राप्त हूँ, पूर्णतः जागृत हूँ, पूर्णतः बोधि को प्राप्त किया है। तो कहती है कि अभी यह अंधकार नष्ट हो गया है। हे पापी मार, जान लो तुम पराजित हो गए हो। तो क्या कहती है कि हे पापी मार, कि मार पापी है, क्यों पापी है? क्योंकि पाप कर्म करता है ना, कुशल तक क्या और बढ़ने के लिए कितना रोकता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि कुशल कर्म करना चाहिए, तो वहां पे हमारे मन में भी बहुत बार प्रश्न आता है, अरे नहीं, ये समय तो मेरा इस प्रकार का है, इस समय में मैं ये काम कर लूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धम्म श्रवण करना है अगर किसी को, तो धम्म श्रवण तो बहुत पुण्य का कार्य है। तो कार्य करता है मान, कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये जो समय है धम्म को श्रवण नहीं करना चाहिए ना, हमें ऐसा करना चाहिए कि किस प्रकार से दूसरा जो काम है, घर की तरफ देखना है या फिर दूसरा है ऑफिस का काम है, चलो पहले उसको कर लेते हैं, फिर धम्म श्रवण को करेंगे, धम्म श्रवण करेंगे। तो कैसे होता है, यह जो मार है हमारा, हमारे जो आसक्ति का कारण निर्माण हुआ है, रोकता है हमें, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, पुण्य नहीं करने देना चाहता है। तो उस मार को कहती है पापी मार। तो पापी है क्योंकि तू समझ में ही नहीं पा रहा है कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है, क्या दुख निर्माण करने वाला है और क्या दुख को दूर करने वाला है। तेरे ही कारण बहुत सारे जो लोग होते हैं, इस तृष्णा के मार के कारण ही बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अभी भी इस भव चक्र में वैसे ही घूम रहे हैं, चाहे कितने भी पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म तक तो अपना भी फल होता है, विपाक होता है। लेकिन अगर किसी के मन में यही नहीं है कि मैं जो भी पुण्य कर रहा हूँ अपने निर्वाण के लिए कर रहा हूँ, मुझे इस भव चक्र में अभी नहीं बंधना है, थोड़ी सी भी आसक्ति बनी रहती है इस भव चक्र में बंधने की, तो भी उसे इस भव चक्र में रहना पड़ता है, दुख चक्र में रहना पड़ता है। तो कहती है पापी मार, अब मैंने तुझे जान लिया है, और ये तुम मान लो कि मैंने तुम्हें पराजित कर लिया है। तो कहती है अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हो पाओगे, क्योंकि मैंने तुझे पूरी तरह से परास्त कर लिया है। अब तो मुझे इस भव चक्र में नहीं बांध सकता। तो यह जो पूर्ण विजय और अनंत अवस्था की घोषणा है, तुम्हारे के सामने घोषणा करती है कि मैं अभी पूर्ण विजय प्राप्त हूँ और मैं अभी अरहंत हूँ। तो अब मैं फिर से इस भव चक्र में निर्माण नहीं होंगी, विभव चक्र में जन्म नहीं लूंगी। मैंने अपनी सभी तृष्णाओं को काट दिया है, मैंने तुझे परास्त कर लिया है। तो देखिए कितनी सुंदरता से मार के साथ संवाद करके बुद्ध धम्म और संघ पे अटूट अविचल ऐसी श्रद्धा रखती हुई वीर्य पराक्रम और प्रयास से अपने सभी क्लेशों को नष्ट करती हुई ऐसी अरहंत थेरी उपचाला। तो बहुत ही हम कहते हैं कि
सभी जो अरंतथेरिया है, अरंतथेर है, अरंतथेरिया है, क्योंकि हम भी अरंतथेरियों के बारे में जान रहे हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ता है मार के साथ में, ताकि यह भवचक्र में फिर से ना आए। बहुत परिश्रम परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं, हर एक क्षण परिश्रम करना पड़ता है कि इस प्रकार से दो ऑप्शन होते हैं ना, एक क्षण में दो ऑप्शंस होते हैं, कुशल करना और अकुशल करना। तो अकुशलताओं को त्याग कर कुशल करना पड़ता है। हर एक क्षण अकुशलताओं को त्याग कर कुशलता करना पड़ता है। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से लोभ, द्वेष और मोह को निरंतर ही नष्ट करता है, सभी क्लेशों को पूर्णतः उसकी जड़ों को काट देता है, वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। तो पूजनीय अरहंत थेरी को कोटि कोटि वंदन करते हैं कि उन्होंने यह जो समाध मार के साथ में प्रकट किया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में अगर उस अवस्था तक जाना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए, किस प्रकार से उद्योगशील रहना चाहिए, पराक्रमी रहना चाहिए, जिससे हम इस बंधन को, इस दुख चक्र के बंधन को, इस तृष्णाओं के बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर पाए। तो उन्हें बहुत कोटि कोटि वंदन करते हैं। साधु साधु साधु।